33 करोड़ देवी देवता, 30 करोड़ जनता, फिर भी देश आजाद। जय हिंद साथियों, आवेदन स्वीकार करें विकास वर्धन का। मैं आपका दोस्त विकास वर्धन फिर लाया हूँ एक नया ब्लॉग। तो हाँ जी हाँ, मैं बात करता हूँ उस देश की जिस देश में 33 करोड़ देवी देवता और 30 करोड़ वहां की जनता की जनसंख्या हो, फिर भी वो देश चंद लोगों से गुलाम हो जाए। हाँ, ऐसा क्या रहा होगा कि देश गुलाम हुआ हो, जबकि जिस देश में जनता रहती हो वो जनता भी 4 वर्ण में बटी हो, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। हाँ जी, वही देश जिसमें ब्राह्मण सर्वोपरि, क्षत्रिय सेकंड नंबर पे, वैश्य थर्ड नंबर पे, शूद्र फोर्थ नंबर पे आता है। जिसमें बोल दिया जाता है कि ब्राह्मण मुख से पैदा होता है, क्षत्रिय कंधों से पैदा होता है और वैश्य पेट से पैदा होता है और शूद्र को पैर से पैदा बता दिया। समझ नहीं आता ऐसा कौन सा जीव, ऐसा कौन सा प्राणी था जिसके अंग अंग में गर्भाशय हो सकता। मतलब ऐसा कैसे हो सकता, कोई लॉजिक की बात नहीं। ऐसा कैसे, आप खुद सोचो। काल्पनिक ही तो है ये सब चीजें। जबरदस्ती आप दूसरे देशों से आते हो, पूरी दुनिया जानती है, पूरा भारत जानता है कि मध्य एशिया से आर्य आते हैं और बीच भारत में आके अपना पड़ाव जमा लेते हैं और वो यहाँ के जो मूल निवासी है उन पर कब्जा कर लेते हैं और अपने आप ही वेद लिखते हैं, अपने आप ही पुराण लिखते हैं, अपने काल्पनिक कथाएं बनाते हैं, अपने आप ही सर्वोपरि हो जाते हैं। यहाँ के लोगों को शूद्र बताते हैं, खुद को ब्रह्मा बताते हैं। हाँ, ये वही दौर है। आप अगर देखो समथिंग समथिंग 4000 दशक पहले ये लोग अपने आप को ब्रह्मा का रूप बताते हैं, अपने आप बोलते हैं कि ब्राह्मण ब्राह्मण देवता है, इसका स्वागत करो। ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ हर एक शब्द ब्रह्मा का शब्द है। ब्राह्मण को ही पढ़ने का अधिकार है, उसी को मंदिर में रहने का अधिकार है, बाकी अदर किसी जाति को कोई अधिकार नहीं। इन चीजों से हमेशा दूर रहे, सामाजिक सुखों से हमेशा दूर रखा गया। जिन जातियों को आज उनके ऊपर आप आरक्षण को लेके मतभेद पैदा करते हो, 4000 साल पहले से आप आरक्षण लेते आए हो, उसका क्या? शिक्षा के नाम पे, धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे लोगों को लूटते आए हो आप लोग, उसका क्या? मैं तो सोचता हूं अगर भारत में कबीरदास, रैदास, ज्योतिराव फुले राव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसी शख्सियत पैदा ना होती तो आज भी इस भारत का वही हाल होता। भले से अंग्रेजों से हम आजाद हो जाते, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर ना होते तो वर्ण व्यवस्था कभी खत्म ही नहीं करते। ये तो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाए रखते। ये नहीं चाहते थे कि दलित कभी भी आगे बढ़े, शूद्र कभी, सॉरी दलित तो उस टाइम नाम ही नहीं था, उस टाइम से शूद्र बोलते थे। क्या शूद्र जो श्रेणियों कभी आगे नहीं बढ़े? क्योंकि इन लोगों ने खुद ही अपना कानून बनाया, जिसको मनुस्मृति बोलते हैं। खुद ही उसमें लिख देते हैं कि शूद्र को ना पढ़ने का अधिकार है, ना रोजगार करने का अधिकार है। वो सिर्फ दूसरों पर काम करेगा, पेड़ दबाएगा, दूसरों की जमीनों में काम करेगा, या तक कि अपनी जमीनों में भी जो खेती करेगा तो उसका कर ब्राह्मण को देगा। समझ नहीं आता, जब उस दौर में शूद्र अपनी जमीन पे खेती कर रहा था तो आज उसकी जमीन कहाँ है? इन लोगों ने कर के नाम पे लोगों की जमीनें हड़प ली। विदेशों में बच्चे किनके पढ़े? इनके पढ़े। बड़े बड़े जब विदेशी कोई आता था तो उनसे कॉन्टेक्ट किनके रहते थे? इनके रहते थे। ये लोग तलवे किसके चाट रहे हैं? जाके वहां पे तलवे चाटते थे। अंग्रेजों के द्वारा भारत में कर लेने का काम किसने शुरू किया? ब्राह्मणों ने। इनको मंदिरों से भगाया गया अंग्रेजों के टाइम पे, तब इनको लगा भाई ऐसे तो हमारा रोजगार छिनता जा रहा है। ज्योतिराव फुले राव अपनी आत्मकथा में बताते हैं कि ब्राह्मणों ने उस दौर पे कैसे मंदिर पे कब्जा कर रखा था, मंदिरों में अपने आप को भगवान का दर्जा दे रखा था और ये लोग उस पैसे को खाते थे, उसी पैसे से अपना जीवन यापन करते थे। मतलब सूत्रों तो कुछ समझा ही नहीं लोगों ने। भला हो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, मैं कैसे उन्हें भगवान न मानूं, कैसे अपना भगवान नहीं मानूं? जैसे तुम्हारे भगवान राम है, हमारे भगवान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, इसमें क्या गलत है? आप अपने भगवान को मानने हो, हम अपने भगवान को मानने। आप कहते हो हमसे राम को मानो, क्यों माने? हमारे लिए क्या करा उन्होंने? क्या उन्होंने बड़ व्यवस्था खत्म करी? या आपके किसी देवी देवता ने 33 करोड़ में से मात्र 3
10 भी देवता ऐसे बता दो जो हमारे समर्थन में आए हो और जो आके तुमसे बोल गए हो जब तुम मंदिर में दलित प्रवेश कर रहा है, तो शूद्र अगर मंदिर में प्रवेश कर रहा है तो आप उसे कोड़े से मार रहे हो, लातों से मार रहे हो, तब कोई अगर भगवान बचाना आया हो तो बताओ मुझे, आ जाऊंगा आपके समर्थन में, खड़ा हो जाऊंगा मैं आके। नहीं, ब्राह्मण सवर्ण लोग कभी नहीं चाहते थे कि हम लोग एक शिक्षा प्राप्त करें या सरकारी अफसर बने या फिर कहीं अच्छे पायदे पे जाके बैठे। पहले से ही ये लोग सरकारी अफसरों तक का इनके पास तो था, ये डब्ल्यूएस क्या है। और आज ये लोग हमसे बोलते हैं कि आरक्षण उठाओ, समानता लाओ। कहाँ है समानता भैया, बताओ कहाँ है समानता? मनीषा वाल्मीकि को आपने मारा नहीं, हाथरस की मनीषा वाल्मीकि अगर याद हो तो याद दिला दूं मैं आपको, जिसकी रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दी गई, उसको इंसाफ तक नहीं मिल पाया, उसको अंतिम विदाई भी गरिमापूर्ण नहीं मिल पाई। हाल ही की बात बता रहा हूँ, 2026 की, अभी समथिंग 1 महीने पहले की भी बात बता रहा हूँ मैं। केतन एक लड़का था, बड़ी जाति की लड़की थी, साथ पढ़ने जाते थे, प्रेम हो गया साथ में, घर को पता चलता, घर बुला के उसको कितनी बुरी मौत मारी आपने, कीलेट होगी, लोहे के शरीर में प्राइवेट अंग तक उन्होंने आपने उसका छेद दिया, जगह जगह आपने उसको ऐसा मारा, मृत्यु एक मौत कर दी। कहाँ है भैया समानता? आ जाओ, ला दो समानता। हिंदू राष्ट्र बनाने वाला धीरेन्द्र शास्त्री बात करता है तो भैया आजा, दे दे समानता, मान जाऊंगा मैं। आप लोग जो ये जातिवादी के नाम पे लोगों में तोड़ तोड़ के, अब आप सरकार देखो, हमारे भारत में सरकार कैसी, बीजेपी का काम क्या है? मंदिर बना दो, फूट डाल दो, इनको आपस में लड़वा दो, हिंदू मुस्लिम करा दो, हम राज करेंगे। घंटा फर्क नहीं पड़ता उसको शिक्षा से। बीजेपी को शिक्षा से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, लेकिन उस व्यक्ति के जगह आरएसएस का ही एक बंदा बैठाया गया, जो फर्जी डिग्री ले लेके ये लोग बैठे हैं। शिक्षा के नाम पे अशिक्षित लोगों को तुम बैठा रहे हो, जिसको यही नहीं पता एजुकेशन का मतलब क्या होता है, वो एजुकेशन मिनिस्टर बन के बैठा। यार विकास दिव्यकीर्ति सर है, खान सर है, बड़े बड़े टीचर्स हैं, उनको बना दिया। राहुल गांधी को शिक्षा मंत्री बना दिया। मोस्ट पॉपुलर यार एजुकेशन उस बंदे के पास। आप देखेंगे, हर बार देखेंगे, राम मंदिर बना, उसमें रोजगार किसे मिला? ब्राह्मणों को मिला, जाके बैठे। 200 करोड़ रुपए, आम बात नहीं होता, 200 करोड़ रुपए का घोटाला हो चुका है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा अभी। अब ये लोग खुद सोचो, ये लोग कहां तक गिर चुके हैं। सिर्फ राम मंदिर के नाम पे तो बीजेपी चला इन्होंने, शिक्षा के नाम पे कोई परिवर्तन नहीं किया अभी तक। हिंदी मीडियम में किसी भी पैटर्न पर कोई भी इन्होंने एजुकेशन में बदलाव नहीं किया है। और प्राइवेट कॉलेजों में दिन प्रतिदिन, आज साल बता रहा हूँ, साल बाई साल फीस ऐसे बढ़ती है जैसे कि मान लो कि जीएसटी सारी सारा शिक्षक पे ही लग रही हो। मैं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता जिस दौर से और बच्चे गुजरे थे, आजादी के टाइम पे गुजरे थे, मैं नहीं चाहता वो दौर फिर आए। ये लोग वही चाहते हैं, सवाल लोग यही चाहते हैं। क्या इनको दिक्कत तुम्हारे आरक्षण तो है ही नहीं, इनको दिक्कत इस चीज से है कि जो व्यक्ति कल तक हमारे घर की झाड़ू लगाता था, गोबर उठाता था, जो समुदाय ऐसे काम करता था, आज वो समुदाय हमारे बराबर में आके बैठ रहा है, उनको दिक्कत ये हो रही है। सरकारी विभागों में जाके दलित बैठ रहे हैं, इनको इस चीज से बहुत दिक्कत हो रही है। आज भी एजुकेट करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब लंदन से पढ़ के आते हैं, तब वो बड़ौदा में जॉब करते हैं, जब प्यून होता है वहां पे, वो कौन था? कोई ब्राह्मण था। बाबा साहब उससे पानी मांगते हैं गिलास से, तो पानी तक उठा के नहीं देता, बोलता अछूत है, अछूत को पानी नहीं देते। एक अधिकारी को प्यून बोलता है कि हम पानी उठा के नहीं दे सकते। उस बंदे क्या नहीं सहा होगा, क्या गुजरती होगी उसके दिल में। चाहते तो वो भी वहां पर लड़ाई कर सकते थे, वहां पर क्या होता, उससे कुछ नहीं होता। आज जो बाबा साहब भीमराव दलित समुदाय ने जो शोर सुन रखा है, ये झंडे ले लेकर निकल जाते हैं गलियों में, शोर मचा मचा के जय भीम जय भीम। बाबा साहब ने नहीं बोला था तुमको वो शोर मचाओ, बाबा साहब ने पढ़ने के लिए बोला था, भाई पढ़ो यार, क्यों जबरदस्ती बाबा साहब का नाम बदनाम करते हो? बाबा साहब ने किसी देवी देवता को नहीं माना और तो कांवड़ों पे झंडे लगा रहे हो बाबा साहब के। शर्म नहीं आती तुमको? बिल्कुल अपमान कर रहे हो बाबा साहब का। बाबा साहब भी सोचते होंगे यार, ऊपर से देखते होंगे कि यार किन लोगों को मैंने भाई ऊंचे ऊपर पहुंचा दिया, जिनको शिक्षा का मतलब ही कुछ नहीं पता, और फिर बोलते हैं कि लोग आरक्षण पे बात उठा रहे, तो तुम आकर रोने लगते हो। बात कड़वी है पर सच बोलूंगा मैं,
जितनी ही मेहनत जनरल का बच्चा करता है और एससी का बच्चा इतनी मेहनत कर लेना तो कहाँ से कहाँ बचेगा। तुम आधी मेहनत करते हो और आरक्षण के नाम पे नौकरी ले लेते हो, फिर बोलते हो क्या हाँ वो आरक्षण का विरोध कर रहा है। तो भाई तुम कम से कम इतना तो पढ़ोगे जितना आरक्षण तो मुझे नौकरी मिल जाए तुम्हें, कम से कम मेहनत तो करना सीखो। मेहनत के नाम पे तुम जो खेलते कूदते हो, तुम जो काम करते निकल जाते हो। बाबा साहब ने बोला था मेरा समाज पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा, ऐसी नहीं बाबा साहब ने बोल दिया था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। शिक्षा वो हथियार है जो पूरी दुनिया को बदल सकता है। दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार शिक्षा होता है, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। वो ये छोड़ो चक्कर वक्कर के हाँ जा रहे हैं, रेडियो में जा रहे हैं भाई, जो नेता बनना अच्छी बात है। मैं तो कह रहा देखो अब एक बात भारत में ये भी है, इन लोगों को डर क्यों लगा सब डर यूँ लग रहा है भाई संस्कृत आजाद जो जगह जगह जा रहे हैं, दलितों का साथ दे रहे हैं, लेकिन इनको डर सबसे ज्यादा जब लगा जो अभिजीत दीप के अमेरिका से सीधा यहाँ आता है और 2 महीने के अंदर एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा दिला देता है। भोग लगे ये लोग, अभी तो शुरुआत है। अभी तो देखो गोली किसने चलवाई थी जंतर मंतर को, उस व्यक्ति का इस्तीफा होना जरूरी है। समर्थन में खड़ा हूँ हमेशा बीजेपी को, नॉट बीजेपी। मैं खड़ा हो जाऊंगा आरक्षण के विरोध में। लेकर देखो किसी दिन दलित के घर में जन्म लेकर देखो, याद करो, महसूस करो वो दर्द जो तुमने हमारे पूर्वजों पे अब तक बरसाई लाठियां जो उनके पीछे झाड़ू बांध दी, उनको चलने का अधिकार नहीं, उनके परछाई से तुम कर रहे हो। अरे ज्योतिबा फुले राव को कितना अपमान किया तुम लोगों ने, सावित्रीबाई फुले को तुमने कितना बात करते हो समानता की बात तो मैंने हरिद्वार में देख ली। जब मैं जॉब करता था उन लोगों को यही नहीं पता था कि मैं ऐसी समाज से आता हूँ, तो मेरे साथ खाना वाना भी खाते थे, अच्छी बातें करते थे। लेकिन जब उनको पता चला मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो डालनी चालू करी कि ऐसी समाज का कोई भी बात नहीं करता, भाई और करते हैं आपत्तिजनक बातें करते हैं। नाम किसका क्या पता है भाई कितना भेदभाव है, मैंने खुद देखा है भेदभाव। आज पता है मुझे कैसे भेदभाव होता है। आज भी कहाँ कम हुआ भेदभाव, कहीं कम नहीं हुआ भाई। मेरठ में लड़की मार दी तुमने मिलकर, उसकी माँ को अधमरा कर दिया, तुम ही लोग हो। अभी देखा था राजस्थान में एक बच्चा था छोटा सा, घड़े से पानी पी लिया, उसको मार दिया तुमने। एक मूंछ रख लेता था उसको तुम मार देते हो। बात करते हो बराबरी, वोट के नाम पे बराबर हो जाएंगे वोट मांगने के टाइम पे, और जब समय आएगा हक मांगने का तो उसको तुम बोल दोगे क्या नहीं इसको करें। तो जय भीम साथियों, आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, चैनल को फॉलो जरूर करें। मैं आपका दोस्त विकास वर्धन बना रहूँगा आपकी सेवा में हमेशा। जय हिंद, जय भीम।